दी बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, आगे वाले, जय माता दी, भैया बोलो, जय माता दी, पीछे बोलो, जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता सुनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सफ़र में। हमने जयपुर से जम्मू तक का सफ़र बाय ट्रेन किया, जिसकी क्लिप्स मैंने शूट नहीं करी है, पर कुछ फ़ोटोज़ मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जम्मू से कटरा तक का सफ़र बाय बस किया। ये व्यू जम्मू से कटरा के बीच का है। रास्ता बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। कैमरा एक्चुअल व्यू से जस्टिस नहीं कर पा रहा है। जो आप व्यू देख रहे हैं वो एक्चुअल व्यू का 10% ही है। एक तरफ सुंदर माउंटेन और दूसरी ओर खाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। रास्ते में कई सारे टनल्स भी आते हैं। हम एक ग्रुप के साथ यहाँ आए हैं बाय ट्रेन, और बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये। पूरी ट्रेन उन्हीं के मेंबर से भरी हुई थी। हमें एक आई कार्ड मिलता है ताकि इससे पता चले कि ये ग्रुप मेंबर ही है। इन्होंने 800 रुपये पर मेंबर चार्ज किया है हमसे, जिसमें 3 दिन का खाना रहना इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि 3 दिन हम जहाँ भी घूमेंगे उसका आना जाना भी इस 800 रुपये में ही इंक्लूडेड है। कटरा से माँ वैष्णो देवी का जो सफ़र है वो लगभग 13 से 15 किलोमीटर का है, जिसमें यात्रा में बाणगंगा, अर्धकुमारी, वैष्णो देवी, भैरव मंदिर और के दर्शन के बाद ये यात्रा समाप्त होती है। ये 13 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमको 6 से 8 घंटे लग सकते हैं अगर हम पैदल जाते हैं तो, और बाकी जल्दी भी पहुंच सकते हैं अगर आप पिट्ठू, घोड़े, जिप्सी या हेलीकॉप्टर से जाते हैं। सबसे ज़्यादा यात्री इस सफ़र में पैदल ही पूरा करते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सच में बहुत ही सुंदर है। ये एक टनल आई है बीच में, बहुत लंबी टनल थी और बहुत सुंदर व्यू है। जन्नत शायद इसी को कहते हैं। कितनी सुंदर पहाड़ियाँ और सब है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे धर्मशाला तक। बस ने हमें उतार दिया है। ये जगह है जहाँ पर आप अपनी बस, कार, जो भी आप जिस भी मोड से आप आए हैं उसे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ कई सारी सुंदर सुंदर होटल्स, धर्मशाला सब है। तो हम चल रहे हैं हमारी धर्मशाला की तरफ, और आगे जो भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे साथ हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स ही हैं। हम एक ही रूम में रुकने वाले हैं और एक हमारे नोन ही हैं सारे। तो ये देखिए हमारी होटल है, बहुत ही सुंदर होटल की एक्चुअली ये धर्मशाला ही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी ये होटल है। और पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है बस उसी पर है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि हमें हमारे कमरे की गैलरी से दिखता है। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ से ही कर लेते थे। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बस पहुँच ही गए, ज़रा सा ही तो है। तो आप ऊपर चलते हैं धर्मशाला के अंदर। तो ये है हमारा रूम, कुछ इस तरह से लगता है। सामने मेरी खड़ी है सिस्टर, दिस इज़ माई हस्बैंड। वो गैलरी का गेट ओपन करने की कोशिश कर रही है। और अब बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ 3 से 4 मंजिल की ये धर्मशाला है। बीच में मंदिर बना हुआ है इस तरह से, और हर मंजिल पे 5 से 10 वॉशरूम्स और बाथरूम बने हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरे हैं वो सब के सब। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लगी हुई है खाने के लिए लाइन, हमारे ही ग्रुप मेंबर्स की हैं। आपको कूपन मिलता है जिसके थ्रू आपको प्लेट मिलती है, और बिल्कुल घर जैसा बना हुआ खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम कहीं बाहर आके खाना खा रहे हैं। जो मुझे था कि 800 रुपये में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से तो इन्होंने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी। हमें तो ये लगा था कि हमें जाके कुछ और ही जाके रहने का इंतज़ाम करना होगा। तो अब बजे हैं कुछ शाम के 6। हम यहाँ पहुँचे थे 11 बजे। आके हमने नाश्ता पानी किया, नहाए धोए, रेस्ट किया, और उसके बाद हमने शाम के 6 बजे चढ़ाई शुरू कर दी है। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है माँ वैष्णो देवी के मंदिर के लिए, जिसमें आएगा बाणगंगा, अर्धकुमारी, माँ वैष्णो देवी और भैरव मंदिर। ये 4 चीज़ों के हम दर्शन करेंगे। आप सबको भी हम दर्शन कराएंगे। और इस तरह से आप चाहे तो पिट्ठू पर भी जा सकते हैं, आप चाहे तो पैदल भी चढ़ सकते हैं। जैसे आपकी कैपेसिटी हो वैसे आप लोग चढ़ सकते हैं। इस तरह हम नाचते कूदते, मस्ती करते, खाते पीते हमारा सफ़र तय कर रहे हैं। रास्ते में इस तरह काफ़ी सारे फ़ोटो स्टूडियो हैं जहां आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो कॉस्ट्यूम पहनकर। पूरा बाजार लगा हुआ है, जो चाहे आप खरीद सकते हैं। बाणगंगा पहला पॉइंट है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई का, वो हमने क्रॉस कर लिया है और अब आगे की चढ़ाई हम
कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बाज़ार लगा है का यहाँ पे रिलैक्स चेयर्स भी है। अगर आप थक जाएं तो आप रिलैक्स चेयर्स पे मसाज करवा सकते हैं चार्जेस पे करके। और हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा शॉपिंग ना करें, क्योंकि आपको चढ़ाई करनी है। अगर सामान बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऊपर चढ़ने में। हमने अर्थ कुमारी भी क्रॉस कर लिया है। अर्थ कुमारी पहुँचने का मतलब है कि हमने वैष्णो देवी की चढ़ाई का आधा रास्ता पार कर लिया है। वहाँ बहुत ही सुंदर गुफा है जिसके दर्शन हम करेंगे। पर अभी जाते टाइम, चढ़ते टाइम हमारा नंबर था 700। अगर हम वेट करते तो अगले दिन नंबर आता, इसलिए हमने नंबर लगवा के आगे की चढ़ाई शुरू कर दी है। और वापस आते टाइम हम दर्शन करेंगे, यानी कि कल। और अगर शूटिंग अलाउ हुई तो आपको ज़रूर से दर्शन करवाएंगे। और ये है मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत ठंड थी यहाँ पे, तो हमने मोटी मोटी जैकेट्स ली, लेकिन चढ़ने की वजह से शरीर में गर्मी आ गई तो जैकेट्स हमने उतार दी है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि गर्मी लग रही है। जिसमें तो हम गए थे ठंड में, दिसंबर में। तुम तो पूरे हो, आधे तो हमें ना बेटा। तो बानू तू दे दे, तू आधी है। खुश होकर लाओ मूवी में। चलो चलो, चलना तो है बेटा, और रुकता थोड़ा ना इस दुनिया में कोई। लाओ, खुश होकर लेके जाओ बच्चों के नाम का। कंजूस है। लो 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 लो। वैष्णो देवी भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी चढ़ाई करते समय कई सारे वेटिंग एरियाज बने हैं। उनका हर वेटिंग एरिया का कुछ ना कुछ नाम है, जैसे कि ये है समीर। आप यहाँ पर बैठकर वेट कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं भवन तक पहुँचने के। हेमकोटी मार्ग पर बैटरी रिक्शा और पैदल दोनों से जा सकते हैं, और हाथी मत्था पुराना मार्ग है जहाँ थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। तो बस अब हम यहाँ खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं हमें कौन सा वाला रास्ता अपनाना चाहिए। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम हेमकोटी मार्ग से जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं कई सारे बच्चे और रात के बज गए हैं 11 साढ़े 11। ठंड भी बहुत हो गई, दिसंबर का वक्त है, तो इस रास्ते से हम चल रहे हैं। देखिए प्लेन रास्ता है, समतल रास्ता है, चढ़ाई में इजी रहता है। तो चल रहे हैं जितनी देर चल सकते हैं, उसके बाद अगर गाड़ी मिल जाती है तो हम बैटरी ले लेंगे। अर्थ कुमारी से भवन तक बैटरी रिक्शा चलती है जो आपको भवन तक ले जाती है। कटरा से अर्थ कुमारी तक पैदल या पिट्ठू से जाना होता है, लेकिन अब कटरा से अर्थ कुमारी तक नया रास्ता बन गया है जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है, और उसकी चढ़ाई थोड़ी आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी वैष्णो देवी आए तो ज़रूर से उसी रास्ते से आएंगे, ताकि उस रास्ते को भी हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो फाइनली हमें बैटरी मिल गई है जो हमें उतार देगी भवन के बाहर। भवन मतलब माता का मंदिर, एग्जैक्ट मंदिर को भवन कहा जाता है। यहाँ कुछ हमने 2 किलोमीटर के लिए हमने ये बैटरी करी थी, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी रह गया था। बैटरी ने हमें उतार दिया है, और ये है भवन के बाहर का एरिया। ये है डोनेशन काउंटर और इंक्वायरी काउंटर। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉकर में अपना सामान हमें यहाँ रखना होगा, जैसे कि बैग, बेल्ट, मोबाइल, घड़ी, शूज़ एक्सेट्रा सब रखेंगे, फिर दर्शन के लिए चलेंगे। लॉकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। और एक और बात बता दूँ, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी शूटिंग अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ माता के दर्शन ऐड कर दूँगी, अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। रात के बज रहे हैं कुछ 12 साढ़े 12, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये है माता वैष्णो देवी के दर्शन आप सब लोगों के लिए। चलो एक जयकारा लगा लेते हैं, जय हो माता वैष्णो देवी की जय। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं प्रे करूँगी सबकी हेल्थ सही रखे, और जो हमारी इंडिया में भी चल रहा है कोरोना, उसको भी जल्दी से फ्री करे हमारी इंडिया पे माता, थोड़ा ध्यान दे। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, और इसके बाद हम आ गए इस होटल में। ये है हमारा रूम। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि हमने क्या हार्डशिप हमें हुई है होटल रूम लेने के लिए। और अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा भैरवनाथ का मंदिर के दर्शन का, वो भी आपको मैं कराऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करें तो हमारी यात्रा अधूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।